आइए हम लोग आज की सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों में आपने जो हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत आशीष दिया है। आज हम महीने की उपवास प्रार्थना में आपके संत प्रभु इस रीति से हम नेट के द्वारा इकट्ठा हो रहे हैं। बड़ी अनुग्रह करे, सहायता करे, सारी सेवा में आप महिमा, आदर, गौरव पाएँ। प्यारे प्रभु, आपसे हमारी प्रार्थना है, सहायता मदद करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे भाई लोग जगह जगह में घरों में हैं और प्रभु जी घर में अपने आप को प्रभु के चरणों के पास सौंपते हुए सारे कामों से छुटकारा पा करके महान प्रभु जी और आपको पुकार सकें, मांग सकें। आप जो आशीषों का दाता है, आशीषों का श्रोता है, हमें जांचते परखते हुए हमें तैयार करें कि हम प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। और प्रभु जी, आपका आना निकट है महान प्रभु, इसी रीति से आप हमें तैयार करें। महिमा, आदर, गौरव की योग प्रभु हैं। संपूर्ण महिमा गौरव दे करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में ग्रहण करें, आमीन। गीत संख्या 744, सॉन्ग नंबर 744। घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं मिटता जाऊं प्रभु तू दिखाई दे, मैं मिटता जाऊं प्रभु तू दिखाई दे। यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं मसीह के साथ जरूर क्रूस पर अब चढ़ूं, मैं मसीह के साथ जरूर क्रूस पर अब चढ़ूं। स्वार्थी जीवन को प्रभु पूरा अंत करूं, स्वार्थी जीवन को प्रभु पूरा अंत करूं। मसीह का मन मुझ में और शोभा भी हो, मसीह का मन मुझ में और शोभा भी हो। स्वर्गीय जीवन उसका मुझ में बढ़ता जाए, स्वर्गीय जीवन उसका मुझ में बढ़ता जाए। यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा। आदम का पाप मुझ में अभी भी जो रहता है, आदम का पाप मुझ में अभी भी जो रहता है। यीशु का लहू ही उसे नाश करता है, यीशु का लहू ही केवल नाश उसको करता है। कोई वादा ना रहे जीवन में बढ़ने में, कोई वादा ना रहे जीवन को बढ़ने में। मसीह का जीवन मुझ में अब बढ़ता जाए, मसीह का जीवन मुझ में अब बढ़ता जाए। यही मेरी प्रार्थना, यही
इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा। ना मनुष्य मेरा हो क्रूस पर चढ़ जाए, पुराना मनुष्य मेरा हो क्रूस पर चढ़ जाए, संपूर्ण रीति से उसका प्रभाव मिट जाए, संपूर्ण रीति से उसका प्रभाव मिट जाए। सब बातों में हो आना ही चाहता है, सब बातों में आगे हो आना ही चाहता है। प्रभु यीशु अब मुझ में रोज बढ़ता जा, प्रभु यीशु अब मुझ में रोज बढ़ता जा। यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा। कामना और लालसा हो अब क्रूस पर चढ़ जाए, कामना और लालसा क्रूस पर चढ़ जाए। यीशु को बढ़ने के लिए शान पूरा मिल जाए, यीशु को बढ़ने के लिए शान पूरा मिल जाए। शारीरिकता की मृत्यु आत्मिकता दिखाई दे, शारीरिकता की मृत्यु आत्मिकता दिखाई दे। आत्मिकता में प्रभु का बढ़ जाए, आत्मिकता में जीवन प्रभु का बढ़ जाए। यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा। संसार मेरे लेके अब क्रूस पर चढ़ जाए, संसार मेरे लेके अब क्रूस पर चढ़ जाए। मैं संसार के लिए भी अब अंत हो जाए, मैं संसार के लिए भी अंत हो जाए। संसार नहीं मसीह जीवन में बढ़ जाए, संसार नहीं मसीह जीवन में बढ़ जाए। संसारिक जो कुछ है मसीह में छिप जाए, संसारिक जो कुछ है मसीह में छिप जाए। यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा। ये पार्थिव जीवन मेरा बढ़ता जाए, ये पार्थिव जीवन मेरा मिटता घटता जाए। मसीह के तेजस्वी रूप में रोज बदलता जाए, मसीह
के तेजस्वी रूप में रोज बदलता जाए। एक दिन मसीह का रूप मुझ में संपूर्ण दिखे। एक दिन मसीह का रूप मुझ में संपूर्ण दिखे। अंश अंश करके उसकी समानता में आए। अंश अंश करके उसकी समानता में आए। यह मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। यह मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। घटता जाऊं तू बढ़ता जा, घटता जाऊं तू बढ़ता जा। मैं मिटता जाऊं तू दिखाई दे। मैं मिटता जाऊं तू दिखाई दे। यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। यही मेरी प्रार्थना, यही इच्छा है। घटता जाऊं तू बढ़ता जा, घटता जाऊं तू बढ़ता जा। गीत संख्या 418, सॉन्ग नंबर 418। हे प्रभु जब तो जागृत, हे प्रभु जब तो जागृत। उठे मन से ये है मेरी विनती। टूटे मन से ये है मेरी विनती। हे प्रभु भेजा प्रथम प्रेम से हूँ मैं अब गिरा। हो गया ठंडा प्रेम मेरा। प्रथम प्रेम से मैं अब गिरा। हो गया ठंडा प्रेम में तेरा। भर दे प्रेम मुझ में तुम अपना। भर दे प्रेम मुझ में तुम अपना। हे प्रभु जब तू जागृत। हे प्रभु जब तू जागृत। टूटे मन से है मेरी विनती। टूटे मन से है मेरी विनती। हे प्रभु तू गिरतों को है देता सहारा। जिनका नहीं कोई रहता चारा। घायल हाथों से प्रभु तू उठाता। घायल हाथों से प्रभु तू उठाता। हे प्रभु दे जब तू जागृत। हे प्रभु दे जब तू जागृत। टूटे मन से मेरी विनती। टूटे मन से मेरी विनती। हे प्रभु जब तू जागृत।
हे प्रभु मेरा शत्रु के फंद में मैं फंस गया, खोल दे प्रभु बंधन मेरा। शत्रु के फंदों में मैं फंस गया, खोल दे प्रभु वापस दे प्रभु आनंद मेरा, वापस दे प्रभु आनंद मेरा। हे प्रभु दे जब तो जागी थी, हे प्रभु दे जब तो जागी थी, टूटे मन एकता तेरा मैयों का दोषी मैं हूँ नाते, और भाइयों का दोषी मैं बना, से करता हूँ क्षमा। तेरा और भाइयों का दोषी मैं बना, जब तू जागी थी, टूटे मन से मेरी प्रभु की कृपा से ये दिन हमें दिया आज का, जो हम परमेश्वर के चरणों में झुक सके और उपवास प्रार्थना में सब एक साथ एक आत्मा में आकर हम प्रार्थना कर सके उपवास के साथ। इसलिए ये समय दिया, जो कि ये समय बहुत ये है कठिन है, पर प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत द्वार खोल दिया है कि हम ऐसी परिस्थिति में भी हम शरीर से अलग रहते हैं पर आत्मा में एक है, और आत्मा के द्वारा हम इस समय में प्रार्थना में जुटे रहेंगे। ये इसलिए ये समय दिया है, तो हम परमेश्वर से हम स्तुति करते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद प्रभु को देते हैं कि ये समय हमें दिया। तो आइए हम थोड़ा समय प्रभु के वचन की ओर देखेंगे कि ये उपवास प्रार्थना में कैसे रहना है, और प्रभु के वचन के द्वारा अगुवाई पाके हम प्रार्थना में थोड़ा समय रहेंगे। तो आइए थोड़ा समय वचन में देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेके हम पढ़ेंगे 26 आयत तक। उत्पत्ति 25 19 आयत से 26 आयत तक हम जहाँ है हम जिस जगह पर वहाँ हम ये पढ़ेंगे अपने अपनी भाषा में। 26 तक। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के स्वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी।
इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख में निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसने प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसीलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। प्रभु अपने जीवित वचन पर आशीष दे और जो प्रभु का जो इसमें विचार है हमारे लिए प्रार्थना के लिए वो हमारे सामने प्रकट करे। इसलिए हम थोड़ी छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये समय के लिए, ये दिन के लिए। प्रभु पिताजी आपके चरणों में बैठने के अलग अलग स्थानों में पर रहकर प्रभु शरीर से दूर होकर भी आत्मा में एक होकर हम अपने अपने घरों के में भी प्रभु ऐसी रीति से उपवास प्रार्थना में बैठ सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। मुझे भी प्रभु समय दिया कि मैं मेरे भाई बहनों के साथ ऐसे प्रार्थना में जुड़ सकूं और मुझे प्रभु मौका दिया कि मैं भी वचन के साथ प्रभु अपने भाइयों के साथ बात करूं। तो प्रभु पिताजी जो वचन पढ़ा है उसके द्वारा हमारे साथ बातें करे और आज की प्रार्थना का जो उद्देश्य आपका है वो इस वचन के द्वारा पूरा करे और हमें समझाए, जिसके द्वारा हम कैसे इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर सके। तो प्रभु हमारी सहायता करे, मुझे भी खाली करे, आपके आत्मा से भरे, आप खुद मेरे द्वारा बोले। आपने मेरा मुख बनाया है तो मेरा मुख का उपयोग आप करें और आपका महिमा आपके लोगों में प्रकट करे, आपकी मंडली में प्रकट करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनिए और ग्रहण कीजिए बाप, आमीन। इधर हम देखते हैं कि इसहाक और रिबका दोनों का जीवन एक संगत है, एक घर संगत, और वो लोग क्या है, प्रभु के लोग हैं और प्रभु के लोग के नाते वो क्या सतत प्रार्थना में रहते हैं। इधर हम देखते हैं प्रार्थना का समय, इधर जब इसहाक भी प्रार्थना करता है और जब परिस्थिति ऐसी आई तब, और इधर हम रिबका भी प्रार्थनामय जीवन उसका है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। दोनों का जीवन प्रार्थनामय का है और प्रभु ने हमें भी ये जीवन दिया है कि हम प्रार्थना में हमारा समय बिताए और बार बार ऐसे समय हमें प्रभु देता है कि हम प्रार्थना कर सके। तो इधर हम देखते हैं कि क्या है, कहीं परिस्थिति ऐसी आती है, परिस्थिति ऐसी आती है कि हमें प्रभु की जरूरत पड़ती है और प्रभु को हमें ये हमारी परिस्थिति को बताना पड़ता है। इधर देखते हैं इसहाक ने शादी किया और इसहाक को तो प्रभु ने बताया था, मैं उसके पिता को, मैं तेरे वंश को ये आकाश के तारे और समुद्र की रेती के से भी बढ़ाऊंगा, ऐसा बताया था। तो ये वचन तो 40 साल का तो पहले किया, बाद में उसने देखा होगा 1-2 साल देखा होगा तो भी नहीं हो गया, 3-4 साल फिर से कुछ प्रयत्न किया होगा ऐसे संसारिक रीति से, पर कुछ नहीं हुआ। जब ये सब परिस्थिति आई तब उसने देखा कि जब मेरा पिताजी ऐसी परिस्थिति आती तब वो प्रार्थना करता है। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में भी प्रार्थनामय जीवन था। आइए हम देखो हम देखते हैं इधर
12वां अध्याय में आइए। 12वां अध्याय। और उसकी हम पढ़ेंगे 8वीं आयत पढ़े। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर, और तो बेतेल और पूर्व की ओर यही थे। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। देखा, ऐसी जब यात्रा में था, कुछ परिस्थिति आई तो वहां खड़ा होकर एक वेदी बनाई। वेदी है मतलब ही है प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए बनाना। अपना जीवन को प्रभु के आगे रखकर, वेदी में क्या है, अपना जीवन प्रभु के आगे रखते हैं, और प्रभु के आगे रखकर हम हमारी विनती है, हमारी जो आवश्यकता है वो प्रभु के सामने लाते हैं, और प्रभु वहां सुनता है। ऐसी रीति से इधर हमने देखो कि ये उसका इसहाक की यही नमूने में रहकर प्रभु को पुकारता है। जब ये देखा कि ऐसा है तो मुझे प्रभु से पुकारना है, और उसे क्या किया, इधर हम पढ़ते हैं 21 आयत में, उत्पत्ति 25-21 में, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती। इधर देखते, इधर लिखा है उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। हम इसहाक अपने लिए नहीं, पर अपनी पत्नी के लिए, हमारे लिए भी यही है। हम हमारे लिए भी, हमारे लिए तो हम हमारे स्वार्थ, पर दूसरों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। ये इधर बताता है, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना। इसीलिए प्रभु ने हम हमारे लिए तो हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, हमारी अंगत प्रार्थना में, सब प्रार्थना, पर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, ये इधर बताता है। उसने इधर लिखा है, उसने कहा गया, उसने उसके निमित्त, हम रिबका के बारे में प्रभु रिबका तूने दिया है, तो रिबका को कहा ये नहीं है, क्यों ऐसा है, रिबका की मुलाकात में रिबका को ही कर। ऐसे हमें भी यही करना है। हमें जब प्रभु हमें ऐसे प्रार्थना का देता है तो हम क्या है, प्रभु ये चाहता है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना चाहिए, और इसीलिए और इधर क्या है, ऐसा भी क्या पहले अपने को जांचता है। पहले उसने अपने को जांच किया होगा कि इसी तरह से हमें भी अपने को प्रार्थना से पहले हमें जांचना है। उसने जांचा कि प्रभु ने तो, हमने देखा कि प्रभु ने तो मेरे बाप को बोला था कि मैं आकाश के तारे से ज्यादा और पृथ्वी समुद्र के रेत के समान तो मुझे तो यही कुछ मिलता है। 40 साल मैंने मेहनत किया और इतना साल निकल गया। वो अपने आप को क्यों, मेरा में क्या है, क्या देखते थे प्रभु के सामने, वो उसने कुछ भी बताया होगा, प्रभु मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, तो इसीलिए नहीं होता, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे ऐसा करके वो बाद में सब ये आया। हम इसमें भी देखते हैं कि हन्ना के जीवन में भी हम देखते हैं। हन्ना में हम पहला समूएल पहला अध्याय में हम देखते, आइए देखते थोड़ा, पहला समूएल और उसका पहला अध्याय। इधर इधर हम देखते हैं हन्ना को। हन्ना भी प्रभु के घर में जाके प्रार्थना करती थी। प्रार्थना करती थी, तो क्या उसकी प्रार्थना क्यों प्रार्थना करती? वो बांझ थी और वो चाहती थी, और उसको उसकी जो शौक है वो सताती थी, इसीलिए वो सताव में से बाहर निकलने के लिए, वो सताव में से बाहर निकले, इसीलिए प्रभु उसको कुछ मदद करे, इसीलिए प्रार्थना, वो स्वार्थी प्रार्थना थी उसकी।
हम देखते तो हर साल ऐसा करती थी, पर प्रभु उसको नहीं। पर अभी क्या हुआ, उसने जब प्रभु के सामने गई और देखा कि प्रभु को भी कुछ जरूरत है, और इसीलिए उसकी प्रार्थना को उसने बदल दिया। इधर हम देखते हैं, देखिए आइए 11वीं आयत में देखो, 11वीं आयत, पहला समूएल पहला अध्याय 11वीं आयत। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहोवा को अर्पण कर। हाँ, तू मुझे कुछ देगा तो है प्रभु तेरे लिए दे दूंगा, तुझे पहले जरूर है वैसे। इसीलिए हमें जब प्रार्थना में रहता है तो हमें यही कि प्रभु की क्या जरूरत है, प्रभु की क्या जरूरत है वो हमें जानना है, और वो हमें हमारी स्वार्थी प्रार्थना ही इधर देखते हैं पर उसकी प्रार्थना। और बाद में हम देखते हैं कि जब ऐसे प्रार्थना किया प्रभु ने सफलता दिया, और क्या किया, प्रभु ने उसको एक पुत्र का दान भी दिया और उसको बढ़ाया भी। इसमें लिखा है, कहाँ है देखो, हाँ, दूसरा अध्याय और पहला समूएल दूसरा अध्याय 21 आयत में क्या लिखा है, यहोवा ने हन्ना की शुद्धि ली और वह गर्भवती और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक समूएल यहोवा से संग रहता हुआ बढ़ता गया। देखा, जब प्रभु की जरूरत हो तो प्रभु आशीष देता है। हम ऐसे प्रार्थना करते, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है, हमारी इच्छा के अनुसार। इधर इसने देखा कि प्रभु की इच्छा थी, इसहाक ने भी देखा कि प्रभु की इच्छा तो ये थी कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, तो क्यों आप भी नहीं है, क्यों? इसलिए उसने अपने आप को जांचा, अपने आप को ये किया, बाद में वो किया, तो रेबका को ये हुआ। इधर भी हम देखते हैं ये हन्ना ने भी देखा कि मैं ऐसे प्रार्थना का पर नहीं, पर जब इसने प्रभु की जरूरत है, प्रभु की इच्छा के अनुसार, तो प्रभु हम जानते हैं कि वो समय में इजराइल लोग अपनी अपनी रीति से ये करते थे, रहते थे, और प्रभु का भय नहीं था। पर इसीलिए प्रभु को ऐसा मनुष्य चाहता था, प्रभु ऐसा मनुष्य चाहता था कि अपने लोगों को संभाले रखे, और ये चाहता कहाँ से मिले, तो उसको हाना को पसंद। पर हाना तो अपनी रीति से करती थी, आजकल हम भी यही करते हैं, अपनी रीति से अपना स्वार्थ रहते हैं। ये प्रभु हमारे घर में ऐसा है, हमारे कुटुंब में ऐसा है, हमारे ये से हम ऐसे। पर प्रभु की इच्छा क्या है? हाँ, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते, तब प्रभु सुनता है। प्रभु की इच्छा को उसने जान लिया कि प्रभु का घर में कुछ जरूर है, वही है, तो मैं उसको ये दूंगी, तभी प्रभु ने दिया। और बाद में हम देखते हैं कि उसको समूएल के अलावा भी कितना 3 बेटा 2 बेटियां 5 6 हो गया। हाँ, इतना बड़ा आशीष प्रभु जब प्रार्थना में, जो सच्ची प्रार्थना से हम करते हैं, तब प्रभु हमारी प्रार्थना, हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करके, क्योंकि प्रभु तो चाहता है। देखिए आइए, पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री तो 5वां अध्याय में है मेरे ख्याल से। हाँ, 5 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 4 आयत 14 आयत, हाँ 14 आयत, 14 और 15 दोनों। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वो पाया है। देखो, जब इसकी इच्छा के अनुसार होता है तभी, और प्रभु की इच्छा यही है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। हाँ,
इसीलिए प्रभु ने हमें प्रार्थना का समय दिया है, कम प्रार्थना, पर ऐसे ही प्रार्थना नहीं करनी, और प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की समझ के साथ अपना जीवन को खुद को बता देना है प्रभु के सामने। तो प्रभु तूने ये किया है, हमारे जीवन में से हमें हमारे जीवन को जांच कर प्रभु की इच्छा को ढूंढकर, प्रभु की इच्छा में रहकर जब प्रार्थना करते हैं आत्मा से भरकर, तभी ये होता है, देखता है कि हम इसहाक की प्रार्थना सुनी गई। पर अभी देखते हैं कि रिबका के जीवन में भी ये है, और इसीलिए प्रभु हमें बार बार बताता है कि हमें कैसे प्रार्थना कर देता है। रिबका के जीवन में क्या हुआ, जब गर्भवती हुई तब वो गर्भवती हुई, और 22 आयत में क्या लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिप के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। हमारी दशा को हमें देखना है। जब इसने उसकी दशा को देखा कि ऐसा है तो भी हम संसार में रहते हैं, संसार में करते हैं, पर प्रभु हमें जानना है कि हम संसार में कैसे रीति से रहता है, कैसा, क्योंकि संसार में क्या 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 हो रहा है, इधर यही दिख रहा है उसके जीवन में। तो अंदर दो ये है, और वो जानती नहीं है। हम भी इस संसार में कुछ जानते नहीं कि ये संसार में ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो ऐसे ही जाते रहिए, पर हमें प्रभु जी, तो हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास। और इसीलिए मैं प्रार्थना का उपवास प्रार्थना का दिन दिया है कि हम प्रभु के पास जाकर हम हमारी जो परिस्थिति है वो प्रभु के आगे कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में आपने चिल्लाते हैं तो क्या उसका मतलब है, क्या उसकी आपकी इच्छा है इसमें, हाँ, ये हमें जब ऐसी रीति से हम जाता है प्रभु उसका मर्म भेद खोलता है, प्रार्थना का खोज जवाब देता है। इधर देखता है वो प्रभु की, इधर क्या लिखा है, और 22 आयत का पिछला हिस्सा, और वो यहोवा की इच्छा पूछने गए। प्रभु की इच्छा, क्योंकि प्रभु ने ये दिया तो प्रभु की इच्छा क्या है, इसमें कुछ है। हाँ, हमें भी ये जाना है, प्रभु ने हमें उपवास प्रार्थना का समय दिया तो क्या इच्छा है इसमें, और ये इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है, और ये प्रार्थना ये है। तो ये प्रार्थना का समय, और इसीलिए इधर प्रभु की इच्छा को जानकर हमें ये करना है ना। इसीलिए इधर हम देखते हैं कि प्रभु की इच्छा को हम, और जब ये पूछते हैं इधर हम देखते हैं प्रभु अपने हमने उसका भेद खोलता है, प्रभु इसकी इच्छा को हमें बताता है। इधर बताया उसने, इधर सब 23 आयत में क्या लिखता है, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं, और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। इधर प्रभु की हमें बताता है प्रभु कि मेरी इच्छा, इसीलिए प्रार्थना का जरूरत है। प्रभु बता रहे हमें इस संसार में, इधर क्या है इसको बताया, उसको आगे के समय के अपने जो प्रभु का योजना दी है, और ये हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए है। इधर क्या लिखा है कि तेरे घर में 2 जातियां है। हमारे जीवन में प्रभु ने 2 जातियां दिया है, एक हमारे शारीरिक जीवन और दूसरा आत्मिक जीवन, ये हमारे लिए, और दोनों एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग है, और एक दूसरे से अलग हो गए। हमारे जीवन में भी ऐसा है, शरीर कहाँ संसार की ओर खींचता है, और आत्मा जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर की ओर खींचा, और इसीलिए इधर हमने देखा वो एक दूसरे को मार कर, हमारे जीवन में यही है, शरीर और आत्मा एक दूसरे के साथ झगड़ते। हम देखते हैं गलातियों की पत्री में, आइए गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे। 16 और 17 आयत में पढ़ता हूँ। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16 और 17, पर मैं कहता हूँ
आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न कर सकते करोगे, हाँ? न करने पाओ। यही है हमारी, और प्रभु ये भेद हमें बताता है। हमें सांसारिक जीवन दिया है और आत्मिक जीवन दोनों दिया है, और एक दूसरे के विरुद्ध में है, क्योंकि शरीर हमें संसार की ओर खींचता है, ये करना लालसा, और इसीलिए इसमें लिखा है ना, कहाँ है, आइए पढ़िए पहला पत्रस, मेरे ख्याल से पहला पत्रस में है, नहीं, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 आयत, 15 और 16 आयत हम पढ़ेंगे। हाँ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 आयत। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीव का गमन, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 17 आयत में, संसार और उसके अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। और इधर हमें बहुत बहुत स्पष्ट रीति से प्रभु ने बताया कि संसार तो थोड़े दिन में मिट जाएगी, शारीरिक जीवन तो थोड़े दिन के लिए है, पर जो आत्मिक जीवन दिया है वो अनंतकालिक जीवन है। इधर इसीलिए इधर 17 में लिखा है कि संसार और उसके अभिलाषा दोनों मिट जाएगी, पर परमेश्वर की इच्छा के चलता प्रभु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा की इच्छा पूरी करेंगे तो हम अनंत जीवन में, अनंत जीवन के लिए प्रभु हमें दिया है ये जीवन, अनंत जीवन पाए। इसलिए कि सांसारिक जीवन में प्रभु ने हमें आत्मा दिया है कि हम परमेश्वर की ओर खींचे इस शरीर को, क्योंकि प्रभु इस शरीर को हम लोग चाहते हैं, लोग ऐसे ही सोचते हैं कि बस शरीर है और 17 साल खत्म, बाद में खत्म और मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, वो तो एक नया जीवन शुरू होता है, नया जीवन जो अनंतकालिक, एक थोड़े समय का जीवन यहाँ खत्म होता है और नया जीवन शुरू। इसीलिए प्रभु ये चाहते हैं, ये भेद है हमारे लिए, एक भेद प्रभु ने खोला, तो इस भेद के अनुसार हमें प्रार्थना करना कि संसार में हमें रहते हैं पर हमें आत्मिक जीवन से जीना है, आत्मिक जीवन से चलना, और आत्मा में तो अनंत जीवन की ओर जाएंगे। प्रभु की यही इच्छा है, और इसीलिए ये भेद बोला। और इसीलिए इधर कहता है कि और क्या है, ये भेद हमने खोला, और इधर लिख रहा है, और फिर से आइए उत्पत्ति 25 और 23 में, वह पिछला हिस्सा क्या लिखता है बाद में, पिछले हिस्से में, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन हो रहा होगा, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे, बड़ा है, उसका वर्चस्व होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, आज हम शारीरिक जीवन को हम प्रथमता और शारीरिक जीवन के लिए ही हम जीते हैं। प्रभु ये नहीं चाहता है, प्रभु चाहता है कि जो आत्मा का जीवन है वो आत्मा का जीवन हमें होना चाहिए। क्यों? आत्मा है छोटा, शरीर बड़ा है, क्योंकि शरीर को पहले बनाया प्रभु ने हमारा शरीर को पहले बनाया, और ये शरीर बनाने के बाद उसका आत्मा उसमें रखा। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, आइए उत्पत्ति की पुस्तक में देखो क्या किया प्रभु ने, ऐसा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 अध्याय और
छह आयत पढ़ेंगे, 6 और 7 दोनों पढ़ेंगे। हाँ? उत्पत्ति 2 और 6 और 7। अभी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ? इधर लिखता है कि पहला बनाया पर उसमें जीवन नहीं था। प्रभु ने देखा तो है पर जीवन तो नहीं है, तो अपना खुद का जीवन उसको प्रभु ने उसका खुद का जीवन हमें दिया है प्रभु ने, और हमारे लिए भी प्रभु ने उसका जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जीवन दिया है। हाँ वो, और इसीलिए ये प्रभु चाहता है कि ये शरीर पहला है पर आत्मा प्रभु ने, तो इसके द्वारा हम आत्मा के द्वारा जीते हैं। इसीलिए कोरिन्थियों की पत्री में भी क्या लिखा है देखो, इसीलिए प्रभु इधर रिबका को बताता है कि बड़ा बेटा छोटा काजी। और इसमें देखिए पहला कोरिन्थी 15 अध्याय हम पढ़ेंगे उसकी 44 और 45 आया था, 44, 45 और 46 3 आयत हम पढ़ेंगे। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। देखो ये हमारा जीवन है, आत्मिक और शारीरिक जीवन दोनों साथ में है। शरीर को बोलने लिखता है, क्या लिखा है कि क्या लिखा, हाँ स्वाभाविक देह शरीर को एक बीज की समान, पर आत्मा अंदर एक बीज की समान ये अंदर ये होता है बोई जाती है देह को पर उसमें आत्मा का देह आत्मिक जीवन बढ़ता है। और बाद में क्या लिखता है 45 ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखा प्रथम आदम, प्रथम हमारा शारीरिक जीवन और शारीरिक जीवन में दिया, हाँ जीवित बना हम आदमी शरीर से दिए, पर प्रभु क्या किया अंतिम लास्ट जो छोटा था वो जीवन देने, ये आत्मा का जीवन हमें अनंत जीवन देता है। हमने पहले भी पढ़ा और इधर भी देख रहा है आदम जीवनदायक आत्मा के सतत जीवन जीने, जीवनदायक मीन्स सतत जीने। आदम का जीवन तो खत्म हो गया, शारीरिक जीवन खत्म, पर जो वह छोटा आता है वो ये करता है। इसीलिए इधर प्रभु लेता है बड़ा छोटा का दास होगा, हमें दास बनना है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और इसीलिए इधर लिखता है, और इधर लिखा जो 46 में भी लिखा, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। देखो आत्मिक प्रभु ये है कि हमें पहले ये शारीरिक जीवन है, और शारीरिक जीवन में आत्मिक जीवन आता है, ऐसे नहीं आता है आत्मिक जीवन, ऐसे नहीं आता है। ऐसे तो बोलेंगे आत्मिक जीवन तो क्या है, अभी देखते हैं आत्मिक जीवन ये आत्मा ऐसा है, तो कोई बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा है, ये तो ऐसा आत्मा है, ऐसा ऐसे भी आत्मा है। पर प्रभु जब जीवन देता है तो आत्मा का जीवन प्रभु की आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, वो आत्मिक जीवन है और वो जीवनदायक आत्मा। और इसीलिए इधर आत्मिक जीवन हमारे लिए हमारे जीवन में ये है, और इधर देखते हैं कि ये अधीन। इसीलिए हमें प्रभु का वचन को अधीन बनना है, आत्मा को अधीन बनना है, आत्मा से चलना है। इसीलिए प्रभु ने बोला कि आत्मा से जियो। फिर से आइए गलातियों की पत्री में प्रभु क्या चाहता है, गलातियों की पत्री 5 अध्याय और 25 आयत पढ़ता हूं मैं।
गलाती 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार भी चले। ठीक है, आत्मा के प्रभु चाहता है कि आत्मा का चले, इसीलिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया है। ये छोटा है पर वो हमें कंट्रोल में रखना, शरीर को कंट्रोल में रखता है, हमारा जीवन को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि आत्मा का जीवन ही भरपूर जीवन है। वो पवित्र जीवन है, इसीलिए प्रभु ये चाहता है कि हम आत्मा से जिए। और इसीलिए इधर लिखा है, मैं बड़ा बेटा छोटा का अधीन होगा। अधीन होगा और आत्मा से चलता है। और आगे हम बाद में पढ़ते हैं, इधर क्या है, आगे हम पढ़ते हैं 24 आयत, उत्पत्ति 25:24 में आइए फिर से। उत्पत्ति 25:24 आयत, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके घर में जुड़वे बालक थे। जुड़वे बालक थे। समय आता है कभी हमारे जीवन में, हम नहीं समझते हैं कि प्रभु ने ऐसा हमारे जीवन में किया है। शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन दोनों एक दूसरे के साथ मिलके जुलते हैं, जुड़वे हैं। हम देखते हैं संसार में भी प्रभु ने इसीलिए कई लोगों को ऐसे जुड़वे देते हैं, दो साथ में जन्मते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में यही किया है, आत्मिक शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन दोनों साथ में रखा है प्रभु ने। पर हमें ये चाहता है, प्रभु क्या चाहता है कि बड़ा जो शरीर का जीवन है आत्मा के द्वारा हम चलाए जाए। प्रभु का आत्मा हमें चलाता है। प्रभु का आत्मा हमें चलाता है, इसीलिए प्रभु की इच्छा है कि हम आत्मा के द्वारा चले, आत्मा से चले। और इधर इसीलिए, और इधर आत्मा के क्या लिखा है, और बाद में इधर 25 आयत में क्या है, हमने पढ़ा जुड़वे है। और पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा। एसाव रखा। ये संसारिक बातें बताता है। लाल निकला लाल मीन्स तो सारी लाल कैसा है, जब कोई अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है तो शरीर इतना अच्छा दिखता है। लाल कैसा कहेगा, कई ऐसे लोग काम देते, देखो उसका शरीर का कितना लाल घूम कैसा अच्छा है, कितना तगड़ा है। लाल पर प्रभु ये देता है और ये शारीरिक जीवन बताता है। पर इधर हम देखते हैं, और बाद में दूसरा 26 में उसके पीछे उसका भाई अपने हाथ से एड़ी की एसाव की एड़ी पकड़ के हो उत्पन्न और उसका नाम याकूब रखा। वो सीधा सिंपल था और उसने क्या किया, एसाव की एड़ी को पकड़ लिया। एसाव की एड़ी को पकड़ लिया उसने, और बाहर निकला उसके साथ, जो ही निकला उसके साथ वो बाहर। मीन्स हमें ये चाहता है, प्रभु हमें शारीरिक जीवन दिया है तो पीछे आत्मा हमें पकड़ रखता है। परमेश्वर का आत्मा हमें आत्मिक जीवन में लाने के लिए पकड़ रखता है। ये हमें आत्मिक शरीर के लालसाओं का नहीं, हमने पढ़ा पहला पहले यूहन्ना 2:15-16, ये शारीरिक लालसाओं तो हो गई, पर हमें उसको पकड़ रखना है और उसको वश में रखना है। वश में रखना है और वश में रखकर हमें जीवन ये है। और इधर इसलिए इधर लिखा एड़ी पकड़ के। एड़ी पकड़ना मीन्स जो संसारिक जीवन है, जो शारीरिक जीवन है, उसको हमें आत्मा के द्वारा पकड़ रखना है, आत्मा से। और इसीलिए प्रभु ने बोला है आत्मा से चलो, आत्मा से जियो। और इसमें भी हम देखते शरीर की इसमें आ जाते हैं तो हम निर्बल होते हैं। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, हाँ 26 अध्याय, और उसकी 41 आयत 41 मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर की दुर्बलता बताता है, शरीर संसार की ओर दुर्बलता की ओर है। सही प्रार्थना जब प्रार्थना में तो कैसा हो जाता है, प्रार्थना नहीं होती है
क्योंकि शरीर आ जाता है, पर जब आत्मा हमारे में प्रबलता तब प्रार्थना कर सकते। इसीलिए प्रभु ने प्रार्थना का समय दिया है और हमें प्रार्थना, इसीलिए आत्मा में इधर आत्मा में तैयार करो। हाँ? आत्मा तो तैयार कर सकते आत्मा हमेशा, और इसीलिए आत्मा तो इधर लिखा है एड़ी पकड़ के, ये मतलब है कि आत्मा हमेशा शरीर को पकड़ रखता है, आत्मा हमेशा खींचता है और जो जाता है वहां से खींच के वापस लाता है और हमें परमेश्वर के ये है। और इसीलिए इधर एड़ी को हमारे दी, जब आत्मिक हमारे जीवन में होता है तब हमारा शारीरिक जीवन प्रभु में शरीर बनता है। आत्मा में हम प्रबल होंगे तब जन्म देखा आत्मा, और वहाँ गलातियों की पत्री में भी हमने देखा। फिर से आइए एक बार गलातियों की पत्री में भी, गलातियों की पत्री 5 अध्याय में आइए। हम्म 16वीं आयत पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा की किसी रीति से पूरी न करोगे। यही है प्रभु ने ये दर्शन रिबका को दिया कि हमें क्या है, याकूब क्या तुमने क्यों पकड़ा, प्रभु ये चाहता है कि हमें पकड़ रखना है, शारीरिक जीवन को पकड़ रखना है। इधर तो लिखता है कि शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करे, इसलिए आत्मा में हमें पकड़ रखना है और आत्मा से, और इसीलिए हमें और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही प्रार्थना न करें, पर हमें आत्मा में होकर प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के। आइए देखिए कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय मेरे ख्याल से, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, और प्रभु वहां भी सलाह देता है। हाँ देखो 15 आयत में पढ़ता हूँ। अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से कहूंगा और बुद्धि से भी। हाँ? आत्मा से प्रार्थना करना है। हाँ? और आत्मा, और हम जानते हैं आत्मा हमें प्रार्थना कैसे प्रार्थना का वो सिखाता है। रोमियो की पत्री में आइए, रोमियो की पत्री, रोमन्स 8 अध्याय और 26 आयत, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भरकर जो बनाए ज्ञान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हम नहीं जानते शारीरिक जीवन से द्वारा तो हम ये प्रार्थना क्या है नहीं जानते, शारीरिक जीवन द्वारा तो हम परमेश्वर के आगे खाड़े कुड़कुड़ाहट करते हैं। परमेश्वर को वचन जब तुम कुड़कुड़ाहट करते हो, मच्छी रची सुसमाचार में आइए देखो क्या बोलता है प्रभु। हमारी प्रार्थना जो शारीरिक प्रार्थना है उसमें 6 अध्याय, मच्छी रची सुसमाचार 6 अध्याय, अभी मुझे नहीं मिलता है, पर ये कहाँ है कि तुम कुड़कुड़ाहट करके इधर भी बताता है। इसीलिए प्रभु चलाता है आत्मा से हमें
प्रार्थना करना। और प्रार्थना आत्मा हमें, इसीलिए आत्मा हमें पकड़ रखा है, हाँ पकड़ रखता है, देखता है कि एसाव की एड़ी को पकड़ रखा। प्रभु चाहता है, ये बताता है प्रभु ने भेद हमारे सामने कि आत्मिक शारीरिक जीवन को आत्मा से पकड़ रखना है और आत्मा हमें देता है, वैसे ही इधर प्रार्थना करना है, इधर की आत्मा हमें बताते है। और इसीलिए प्रभु हमें सलाह देता है। क्या सलाह देता है? आइए, जो ये पवित्र आत्मा हमें करता है, तो हमें क्या प्रभु सलाह देता है? यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री, उसका एक ही अध्याय है, 20 आयत मेरे ख्याल से, हाँ 20 आयत ही है। यहूदा की पत्री 20 आयत। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में, क्योंकि पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा ने हमें पकड़ रखा है, ये पवित्र। और ऐसे रीति से हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु अद्भुत रीति से हमें प्रभु बताता है, अद्भुत रीति से हमारा ये समय प्रभु हमारे लिए देता है कि हम एक प्रार्थना में हम देखते हैं। और इसी रीति से प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना में सतत जुटते रहे और प्रार्थना में बने। ऐसा ही नहीं, संसार के लोग जो कैसे प्रार्थना, आज प्रार्थना मीटिंग प्रार्थना है और ऐसे प्रार्थना कर दिया और बता दिन प्रार्थना पर प्रभु के क्रम में नमूना नक्शे में होकर हमें प्रार्थना, इधर दिखा हमने तो प्रभु ने कैसा नक्शा बताया, कैसा ये किया। और बाद में ये देखो, हम प्रभु के आगे हमें फिर से आइए, एक दफे जो मैं चाहता था वो मिला मुझे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें हमें आत्मा से प्रार्थना करना है, शरीर से नहीं। शरीर से प्रभु क्या कहता है? शरीर से जब प्रार्थना करते हैं तो आइए 6 अध्याय मत्ती रचित 6 अध्याय और 7वीं आयत। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं वह बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। देखा, ये है बकबक करना अन्य जाति को। कई लंबी प्रार्थना, प्रभु लंबी नहीं चाहता। प्रभु तो आत्मा के द्वारा बताता है, वो ही प्रार्थना चाहते है। और इसीलिए इधर लिखा है कि आत्मा ने एड़ी पकड़ रखी है, हमें पकड़ रखना है आत्मा का, तो शरीर के द्वारा नहीं। हमने देखा कि हन्ना ने भी शरीर के द्वारा प्रार्थना की, उसकी इच्छा, पर प्रभु ने नहीं सुना। पर जब उसकी आंखें खुल गई और उसने प्रभु का आत्मा का द्वारा ये पाई, प्रभु का घर की समझ पाई, तब वो बेटा जनी। और एक बेटा के सामने उसको 5 बेटा और दिया, 5 बच्चे और दिए। यही है प्रभु, जब इसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, उसका मकसद के अनुसार प्रार्थना करता है, प्रभु बहुत प्रकार के आशीष देते हैं। और इसीलिए आज हमें प्रभु ने ये समय दिया है कि हम उपवास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि उपवास करना भी जरूर है, क्योंकि उपवास में ही प्रभु हमारी सुनता है। उपवास के द्वारा, उपवास का मतलब ये नहीं होता कि भूखे पेट आके बैठ गया, नहीं। और क्या है, उपवास का मतलब होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सब संसार की सब बातें भूल जाते हैं, संसार की शारीरिक वास्ता लालसाओं को भूल जाते हैं और प्रभु के सामने एक बैठकर पूरा आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, तभी प्रभु हमारी सुनता है। और हम देखते हैं कि हन्ना को यही किया जब वो आत्मा में आई। आइए देखिए फिर से एक बार, 1 शमूएल 1 अध्याय और इधर देखते हैं, 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। 1 शमूएल 1 अध्याय 9 और 10 आयत। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था।
वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी की भूल न जाए, दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा भी न पाएगा। देखा, बिलख बिलख करोगे मीन्स एकदम। और इधर हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब तो एली क्या बोलता है 12वीं आयत में, 12वीं आयत में, जब यहोवा ने सामने ऐसी प्रार्थना करे तब एली उसे मुंह और ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठों तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुनाई। देखा कि कैसा मन से, आत्मा से, आत्मा से प्रार्थना कर रही थी। और जब ये आत्मा से प्रार्थना तभी उसकी सुनी। और जब ऐसे रीति से प्रार्थना करे, जगत के लोग क्या कहते हैं, इधर लिखता है एली क्या बोलता है 14वीं आयत में, तब एली ने उससे कहा, तो कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। देखा, जगत के लोग खाली टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या ये ऐसे प्रार्थना, पर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, प्रभु हमारे साथ एक रूप होता है जब हम ऐसे आत्मा में आकर, इसीलिए आत्मा में होकर हमें प्रार्थना होना। इसीलिए प्रभु ने बताया आत्मा में आकर प्रार्थना करना, आत्मा में होकर, इसीलिए हमें आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। तो आज प्रभु ने हमें ये समय दिया है, ये तो हम अपने अपने स्थान में रहकर, जैसे हन्ना ने प्रार्थना की, जैसे रिबका ने प्रार्थना की, जैसे इसहाक ने प्रार्थना की, वैसे ही हम अपने आप को जांच कर, अपने को जांच कर जो प्रार्थना में, तो हमें भी अब हमने जांच कर हमें परमेश्वर की इच्छा को कैसे रीति पूरी करना, प्रभु की इच्छा को जानना है, हमारे जीवन को प्रभु को दे देना है। इधर हन्ना ने अपना जीवन दे दिया कि मैं देती हूँ, रिबका ने अपना जीवन दे दिया कि मैं मर जाती पर नहीं, जीवित हूँ। हमें प्रभु ने जीवित रखा है, तो प्रभु ये जीवित के मतलब क्या है, इसके पीछे ये प्रभु को हमें देना है। इसीलिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इस वचनों के द्वारा आज जो प्रार्थना का समय दिया है, हम मन लगाते पूरा आत्मा में होकर, शरीर से नहीं पर आत्मा में होकर, आत्मा में प्रभु के साथ एक होकर प्रार्थना में समय बिताएंगे। तो प्रभु वचन समझने में सहायता करे, प्रभु हमारी सहायता। आमीन। सो भाई और बहनों, विशेष रीति से ये वचन हमने सुना है। वचन के अनुसार अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। इससे पहले कि आप और प्रार्थना करें, प्रभु को आप किए गए उद्धार के लिए धन्यवाद दें, स्तुति करें, वंदना करें और उसके तत्पश्चात प्रभु का वचन के आईने में अपने आप को जांचें और परखें। और इतना ही नहीं, आज हम एक साथ मिल कर के लिंक में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा ऐप का प्रॉब्लम हो गया है, समस्या हो गया है। इसलिए हम लोग जो वचन हम सुन रहे हैं अपने अपने घरों में, हम 2 और 3 तो ज़रूर हैं अपने अपने घर में, और हम वही पारिवारिक रूप में अपने आप को जांचें और परखें। और जो भी प्रार्थना का बोझ है प्रभु के चरणों के पास हम रखेंगे और कुछ पॉइंट आपको लिख करके उसमें दिया जाएगा। उस पॉइंट के अनुसार आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु आपकी बड़ी अनुग्रह करेंगे, सहायता करेंगे। तो इस रीति से हम आज ये उपवास प्रार्थना करेंगे। सो आइए प्रियो, हम प्रभु का वचन के अनुसार हम उपवास प्रार्थना में जाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह।